नए तरीके अख्तियार करने हैं, क्योंकि हम 6 दशक हो चुके हमारी आजादी को, और ये गांधी जी के बाद से ये सब चीजें धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जा रही हैं। आंदोलन की ये तरीके अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। अब हमको चाहिए ये कि यदि कोई आंदोलन होता है, मान लीजिए कोई आंदोलन भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार का आंदोलन जनता के बीच जाकर आप उन मुद्दों को लेकर जाइए, उस आंदोलन को इंगित करिए। आप स्वास्थ्य की समस्या के लिए कोई आंदोलन करते हैं तो आप जाके स्वास्थ्य सेवा करिए। आप सड़क के मुद्दे पर आंदोलन करते हैं तो आप सड़क की सफाई करिए, सड़क बनाने के लिए काम करिए। अभी अब वास्तव में अब हो जा रहा है कि आंदोलन मात्र दिखावा लगते हैं। जो आप बिल्कुल पंकज जी समय बदला है, समाज बदला है, दौर बदला है, और इस दौर के बीच में पंकज जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हमें अपने तौर तरीकों को बदलना होगा। फिलहाल विकासनामा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। उत्तर में कुनलून पहाड़ियों से घिरा, तो दक्षिण में है हिमालय खड़ा। नीली झीलों तो कभी दूधिया पहाड़ों को चूमती हवाएं, बौद्ध मठों से निकलती शांति धाराएं। किसका मन न मोहले, लद्दाख जिए सर्द हवाएं। यात्रा अनलिमिटेड कल सुबह 8:30 और 11:30 बजे सिर्फ खबर भारती। सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में सिर्फ डूबी नहीं, प्रामाणिकता के साथ लोगों ने जो विपक्ष ने और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया वो प्रमाणित भी हुए हैं। इतनी बड़ी धनराशि का अपव्यय करने का अधिकार सरकार को किसने दे दिया? देखिए खबर छत्तीसगढ़ रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ खबर भारती पर। फसल मेहनत और बाजार के बीच किसान की भूमिका, सरकार दावे और बिचौलियों के बीच कौन उठाता है असल फायदा, काश्तकारी से जुड़े हर सवाल का जवाब। खबर चौपाल हर शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। पत्रकारिता के हर सरोकार से गहरा रिश्ता है हमारा। मैं सराहना करता हूं खबर भारती की, जो इन्होंने मुहिम चलाई है। इस तरह की मुहिम करके सरकार के ध्यान में भी वो चीजें आती हैं कई बार जो नीचे से त्वरित नहीं आ पाती हैं, इसलिए खबर भारती को भी धन्यवाद। जमीनी सच्चाइयों पर रखते हैं संजीदा नजर। हमारी जो पीएससी की एग्जाम है एक भी 12 साल से लगभग कंडक्ट नहीं करवाई गई है। चाहे राजनीति का मकर जाल हो या फिर सामाजिक समझ की बात, खबरों की पड़ताल और जुर्म को बेनकाब करने में एक पहल। खबर भारती, देखोगे तो जानोगे। ब्रेक के बाद विकासनामा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आंदोलनों में सूबा कोई हो, चेहरे बदलते हैं लेकिन उनका चरित्र नहीं बदलता। आखिर में प्रशासन का डंडा जागरूक जनता की जुबान बंद करने के लिए बेरहमी से चलता है, लेकिन जनता की एकजुटता और जिंदगी के आखिरी पलों तक लड़ने की ताकत कई बार सरकार को झुका डालती है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आते रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जमीन पर भी जन आंदोलन कई बार मिसाल बने हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा की गोद लंबे समय से जनता का बसेरा बनी हुई है, लेकिन विकास का नारा देकर कुचक्र चलाने वालों ने इसी नर्मदा के जरिए उसके जीवन को संकट में डाल दिया है। ये हाल है खंडवा और हरदा का। इनका विरोध ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध में जल स्तर बढ़ाए जाने से अपनी माटी और अपने गांव के अस्तित्व के मिटने की चिंता से जन्मा है। इस लड़ाई में खंडवा को तो हक मिल गया, लेकिन हरदा में आंदोलनकारियों को प्रशासनिक मशीनरी ने सिरे से खारिज कर दिया। 1.5 मीटर में से 5 सेंटीमीटर